Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electrostatic potential and capacitance, numericals series. numericals हम लोग कर रहे थे और उसमें कई तरह के मैंने numericals आपको बताया था. एक numericals ऐसा आता है, मैंने आपको सिंपल टाइप numericals बताया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप numericals, फिर आपको मैंने बताया क्या इनफाइनाइट नेटवर्क न्यूमेरिकल्स, इनफाइनाइट नेटवर्क सीरीज जो थी आपकी कैपेसिटेंस की, वो बताया गया आपको. व्हिटस्टोन टाइप न्यूमेरिकल्स, व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बताया, प्लेट टाइप न्यूमेरिकल्स बताया. लेकिन एक न्यूमेरिकल्स ऐसा है जिसमें ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लग ही नहीं पाता. कहां सीरीज है कहां पैरेलल है इसमें पता नहीं चलता. जब सीरीज और पैरेलल पता नहीं चलता तब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो चीजें आपको देखनी है कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा नेटवर्क आ गया कि जिसमें सीरीज और पैरेलल आपको समझ में ही न आए. जैसे मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, फर्स्ट क्लास. ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम. सीरीज और पैरेलल टाइप इस नेटवर्क को हमको दिखाना है. ये देखिए, देख रहे हैं. अब इसमें कहां सीरीज होगा कहां पैरेलल होगा आपको पता चल रहा है क्या? पता ही नहीं चल रहा. ये देखिए कितने कैपेसिटेंस हो गए, कितने हो गए देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटेंस है, सब सी है. चलिए, सब सी है कैपेसिटेंस. अब इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल है कैसे बताएंगे, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है. और आपको क्या करते हैं कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है इस चीज का पता नहीं. कहां पर पॉइंट ए लेंगे कहां पर पॉइंट बी लेंगे, उसके लिए मैं ये बनाया था, अभी बाद में बनाएंगे, सोचो. ठीक है, अब आप सोचिए तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसके लिए करने के लिए कुछ चीजें हम बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे. कनेक्ट करेंगे, इसमें एक सेल की इमेजिन करेंगे किसी एक सर्किट के अलॉन्ग. ठीक है, तो पहला चीज इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट ए इमेजिनरी सेल across, connect the imaginary cell across two terminal. दो टर्मिनल्स के बीच एक इमेजिनरी सेल की कल्पना करते हैं. तो कोई दो टर्मिनल हम ले लेते हैं, किनारे वाला ही लेंगे. ठीक है, एक ये टर्मिनल ले लिए और एक जो लास्ट था ये ले लिए. ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया. अब इसके बीच एक सेल की हम क्या करेंगे, कल्पना कर लेंगे. और जब इसके बीच हम एक सेल की कल्पना करेंगे यानी एक सेल मानेंगे, यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा. ठीक है, तो इस प्रकार से एक सेल की हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं. ठीक है, अब क्या करते हैं, टेक आउट ए, टेक आउट चार्ज क्यू. ठीक है, एक चार्ज क्यू मानेंगे. टेक आउट एक चार्ज क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल.
फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, टेक आउट ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को लेंगे एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, ये दूसरा हो गया। टेक आउट ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम, उतना ही जितना प्लस वहां से लेंगे उतना ही नेगेटिव होगा ही होगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, ले लेंगे। तो पहला कंडीशन हमने इसके बीच एक सेल की कल्पना कर लिया यहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा, सेकेंड, थर्ड, determine charge on each capacitor, charge on each कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चौथा, फॉर क्लोज्ड लूप डेल्टा वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्लोज लूप के लिए क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लीजिए यहां से चले फिर यहीं पर आ गए, पॉइंट ए भी यहां पर, पॉइंट बी भी यहां पर, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो गए, बी ए माइनस बी बी जीरो, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट जीरो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और ये जानते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन सी। क्योंकि यहां पर सीरीज पैरेलल कुछ नहीं हमको दिख रहा है, तो इसमें सीरीज और पैरेलल कुछ लगा नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, मोस्ट इसका ये चीज है, चूज एनी पाथ, कोई पाथ उसमें क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, चूज एनी वन पाथ, कोई एक पाथ चूज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, डेल्टा भी कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट डेल्टा। ठीक है, देखिए कोई भी पाथ हम लेंगे ना, उसमें 3 कैपेसिटेंस हैं ही। यहां पर ध्यान दो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो इसका रूल्स हो गया, ये रूल आप जान जाएंगे। ठीक है, ये रूल हो गया, क्वेश्चन हम सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये चीज ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, इस पाथ पर अगर कोई चार्ज आप अगर Q लेते हो तो यहां देखो रास्ते 3 हैं और एक ही कैपेसिटेंस है, Q/3 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 हो जाएगा। फिर दिक्कत होगा आपको भाई Q/3, फिर आगे यहां से भी बढ़ रहा है, देखिए 2 पार्ट्स। तो अब इसके लिए हम करते क्या है ना, ऐसा चार्ज यहां पर मानते हैं कि जो इक्वली यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखिए, अब हर एक कोई भी पथ उठाइए, ये देखिए ये पाथ उठा रहे हैं आप, 1 2 3, अच्छा यही लीजिए 1 2 3, बी तक पहुंचने में 3 ही कैपेसिटेंस है ही, 1 2 3, अच्छा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कोई भी पाथ लेते हैं उसमें 3 कैपेसिटेंस के बाद हम बी पर पहुंच जा रहे हैं, तो कोई एक पाथ हम क्या करेंगे, ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब चार्ज कितना है यही समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए 1 2 3 है, तो अगर यहां से देखिए ये 2 पार्ट्स में टूट जा रहा है, 3 पार्ट को ले रहा है, लेकिन यहां से ये 2 पार्ट में, तो 3 2 जा 6, कितना लेंगे, 6Q चार्ज ले लेंगे। कितना चार्ज लेंगे यहां से, 6Q चार्ज लेंगे। अब चलिए देखिए 6Q चार्ज जब ले लेते हैं तो इसमें कितना चार्ज जाएगा भाई, 2Q 2Q 2Q, बस यही चीज आपको ध्यान देनी है, 2Q चार्ज। जब ये चार्ज 2Q यहां पर पहुंचा, सेम पाथ है, Q चार्ज इसमें, Q चार्ज इसमें। जब ये Q चार्ज यहां पे, उसी तरह से ये 2Q गया तो Q इसमें, Q इसमें चला गया, इस पर चला गया। ठीक, यहां से 2Q आया तो Q इस पर और Q इस पर हो गया। अब चलिए
यहां पर देखिए ये चार्ज आ रहा है यहां पे, और इधर से ये जा रहा है, ये इधर से आया इधर से आया, दो आकर यहां पर मिल रहे हैं, तो क्यू चार्ज यहां से आया, क्यू चार्ज यहां से आया, इसमें कितना चार्ज हो गया भाई 2q, यहां 6q ले तो यहां -6q ले लेंगे उतना ही, ठीक है, तभी ना जीरो होगा। चलो तो ये 2q हो गया। अब ये देखो q चार्ज इधर से, q चार्ज इधर से, ये क्या हो गया, इस पर भी 2q, ये q चार्ज इधर से और q चार्ज ये इधर से आया, इस पर भी हो गया 2q 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 6q -6q, ठीक है। तो चार्ज हमेशा कंजर्व था, पहले भी कोई चार्ज नहीं था, अभी कोई चार्ज नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो गया, लागू हो गया कि नहीं हो गया लागू। तो ये चीज होता है यहां पे। अब क्या करते हैं, कोई एक पाथ लेंगे तो सबसे किनारे वाला ही पाथ, समझ में आया सबको कि नहीं आया। ये देखिए 6q चार्ज हमने लिया, 2q 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 सेम पाथ है, सेम चार्ज है, सेम कैपेसिटेंस है सी ना, तो फिर वही 2q 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 इसमें हो गया। लेकिन यहां पर जब 2q पहुंचा तो ये दो पथ हो गए और दोनों एक जैसे पथ हैं, कैपेसिटेंस सी वाले ही पथ हैं, तो दोनों पर सेम चार्ज आएगा q और q। अब वहां पर अगर हम q लेते ना तो q/3 q/3 q/3, और यहां पर आता तो फिर q/6 q/6, आपको सॉल्व करना कठिन हो जाता। q पर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कठिन होगा, उसको आसान करने के लिए मैंने 6q कर दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक पाथ ले लेते हैं, इस पाथ का नाम a, इसको मानते हैं d, a d e b, ठीक है, कौन सा पाथ लेते हैं, a d e b, ठीक है। चूज पाथ, जो चूज किया हमने पाथ a d e b, चलिए इसमें हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, और लेट पहले करते हैं ना, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी सीई, ठीक है, सीई है। चलो अब पाथ चूज करिए, पाथ ए डी ई बी में, ठीक है। इन पाथ ए डी बी ई क्या होगा यहां से, ये देखिए इस पर कितना पोटेंशियल होगा, सम ऑफ पोटेंशियल 0, यानी टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल चार्ज है 6q अपॉन सीई, यही टोटल पोटेंशियल है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डेल्टा V इक्वल टू टोटल 6q अपॉन सीई है, टोटल चार्ज 6q हमने लिया था, और डेल्टा V बराबर होता है q अपॉन सी, तो q अपॉन सी। अब इस पथ के देखिए एडी वाले पर देखिए 2q चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा 2q अपॉन सी, माइनस होगा तो सब हटा दिए हैं माइनस, सब में माइनस ही होगा तो माइनस हटा दिए हैं, ठीक है। 2q अपॉन सी प्लस इस वाले पथ के लिए देखिए q अपॉन सी, प्लस इस पथ के लिए देखिए 2q अपॉन सी, क्या हो जाएगा 5q अपॉन सी इक्वल टू 6q अपॉन सीई, q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी सीई इक्वल टू 6 अपॉन 5c। अब सी की वैल्यू जितनी होगी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, रख लेंगे, ये सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी इक्वल टू 6/5c आया। तो देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें कोई फार्मूला लगा क्या, इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगता, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया है। वो चीज आपको ध्यान देना है, कनेक्ट इमेजिनरी सेल अक्रॉस टू टर्मिनल, दो टर्मिनल्स के बीच एक इमेजिनरी सेल की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। टेक आउट ए चार्ज प्लस q फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू सेल एंड निगेटिव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। तो एंड निगेटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। तो ये चीज हुआ। फिर क्या करते हैं, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करेंगे कि कितना है चार्ज। तो मैंने प्रत्येक कैपेसिटर पर देखिए डिटरमाइन किया, 6q चार्ज हमने ले लिया, 2q इस पर q, सब पर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस पर भी चार्ज ये q हमने दिखाया, यहां लिख दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये चीज हुआ, यही लिख दो इसी के ऊपर, ठीक है। कैपेसिटेंस के पास ही दिखाना है, उस कैपेसिटर पर तो चार्ज होता है। और पूरे क्लोज लूप के लिए डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, चूज एनी पाथ एंड कैलकुलेट डेल्टा V, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के लिए एक पाथ की हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, और उसी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस
डेल्टा वी को क्या करते हैं, निकालते हैं। इतनी सारी चीजें करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान, बस इस फिगर को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है।